ओम शांति। 17/2/2011 मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करते बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ कर एवर रेडी रहो तो माला का मड़का बन जाएंगे। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने याद किया, मेरे बाबा आ जाओ। तो बाप कहते हैं, मेरे स्नेही बच्चे, स्नेह में ऐसा आकर्षण है जो हर बच्चे ने बाप को अपना बनाया है। बाप ने हर बच्चे को मेरे बच्चे कहते अपने में समाया। कमाल है, बच्चों ने कहा मेरे बाबा, तो मेरे शब्द में इतना स्नेह भरा हुआ है जो बाप ने भी कहा मेरे बच्चे। स्नेह क्या से क्या बना देता है। हर बच्चे के मस्तक में आज स्नेह की लहरें लहरा रही हैं। ये देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। स्नेह ही दिल को अपना बनाने वाला साधन है। तो हर एक बच्चे के अंदर आज स्नेह की लहरें लहराती हुई देख देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं। अभी अभी 5 मिनट के लिए एक ड्रिल बाप दादा सबको करा रहे हैं। अपनी मनसा शक्ति से सृष्टि में जो भी आपके भगत व अनेक दुखी अशांत आत्माएं आपको याद कर रही हैं, हे हमारे पूर्वज, हमें थोड़े समय के लिए भी शांति दे दो। जरा सा सुख की अंजलि दे दो। बचाओ, ऐसी आत्माओं को यहाँ बैठे इमर्ज करो। आवाज सुनने आ रहा है, बचाओ बचाओ। तो ऐसी आत्माओं को अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुंचाओ। ये मनसा सेवा सारे दिन में बार बार करते रहो, क्योंकि बाप के साथ आप बच्चे भी विश्व सेवक हो। सारा दिन वाणी द्वारा जैसे सेवा के निमित्त बनते हो, ऐसे ही बीच बीच में मनसा सेवा का भी अभ्यास करते चलो। इसमें आपका अपना भी फायदा है, क्योंकि अगर आपका मन सदा सेवा में बिजी रहेगा तो आपके पास जो बीच बीच में माया फालतू संकल्प व व्यर्थ संकल्प करती है, उससे बच जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी बाप दादा पूछते हैं कैसे हो, तो क्या जवाब देते हो? पुरुषार्थ है, लेकिन कभी कभी सदा का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों का ये रिकॉर्ड देखने चाहते हैं, ये कभी कभी का शब्द समाप्त हो जाए। क्या ये हो सकता है? कभी कभी समाप्त हो जाए। समय पर तैयार हो जाएंगे, हो रहे हैं, होना ही है। इसके बजाय अभी एवर रेडी बन सकते हैं। क्यों? एवर रेडी रहने का अभ्यास माया जीत, मन जीत, जगत जीत, ये संस्कार भी बहुत समय से बनाएंगे। तब अंत समय भी ये बहुत काल का अभ्यास विजयी बनाकर आपको विशेष माला का मड़का बनाएगा। पास विद आनर बनेंगे। पास नहीं, पास विद आनर। तो बोलो, ये हिम्मत है ना? पास विद आनर तो होना है ना? जो द्वापर से लेके अब तक पूज्य बनते हैं, अर्थात माला के मड़के बनते हैं, तो अपने को माला के मड़के बनाने का शुद्ध संकल्प है ना? बाप दादा भी रोज अमृत बेले अपनी माला के मड़कों को देखते और विशेष मिलन मनाते हैं। तो आप सभी अपने को माला के मड़कों में समझते हो? है तो दूसरी माला भी 16,000 की, लेकिन फिर भी सेकंड माला हो गई। विशेष माला जो गायन और पूजनीय योग्य बनती है,
वो पहली माला है। तो आज बाप दादा उन मड़कों को देख रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ विशेष राज्य अधिकारी साथी वही बनते हैं। तो आज ब्रह्मा बाप अपने अब के तीव्र पुरुषार्थी और भविष्य के राज्य अधिकारी तख्त पर तो दो ही बैठते हैं, लेकिन राज्य के साथी उन्हों की पहली माला है। तो अपने को चेक किया है, बाप दादा के साथ तो चलेंगे, क्योंकि अभी आप सबकी रिटर्न जर्नी है। जब जाना ही है बाप के साथ जाना है, अकेले नहीं जाना है। तो साथ जाने वाले नजदीक के मड़के कौन बनेंगे? जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे। पुरुषार्थी नहीं, कब कब वाले नहीं, बहुत काल के बाप समान ही राज्य अधिकारी बनेंगे। तो क्या समझते हो? तीव्र पुरुषार्थ है? जो समझते हैं मैं तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में हूं, वो हाथ उठाओ। तीव्र पुरुषार्थी, हाथ बड़ा उठाओ। छोटा हाथ उठाते हैं, अच्छा बहुत उठा रहे हैं, फिर लंबा हाथ उठाओ। ऐसे नहीं। अच्छा, बाप दादा तो रोज बच्चों का चार्ट देखते हैं। मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थी भी हैं, लेकिन कभी कभी का शब्द भी साथ में लगा देते हैं। लेकिन बाप क्यों कह रहा है, अटेंशन प्लीज, सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल नहीं हो। अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना ही है। कई बच्चे बहुत मीठी मीठी रूरिहान करते हैं, कहते हैं बाबा हम तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि समय नजदीक आएगा। जितना समय नजदीक आएगा, हालतें हलचल में आएंगी, तो वैराग्य तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन आपका टीचर कौन हुआ, समय या बाप? समय तो आपकी रचना है। तो बाप अभी इशारा दे रहा है कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ अंत में पास विद आनर बनाएगा। पास तो सभी होंगे, लेकिन पास विद आनर बनने वाला बहुत समय का लगातार तीव्र पुरुषार्थ करने वाला आवश्यक है। इसलिए आज की तारीख नोट कर दो। अब भी कभी कभी समथिंग हो जाएंगे, कर ही लेंगे। ये शब्द आगे भी चलते ना रहें। बाप का प्यार तो सदा ही है। लाश दाने पर भी बाप का प्यार है। क्यों? दिल से मेरा बाबा तो कहा। आज की बड़ी बड़ी आत्माएं मेरा बाबा नहीं कहती, लेकिन वो मेरा बाबा तो मानता है। इसलिए बाप का प्यार तो उससे भी है। बच्चों से प्यार तो बाप का सदा ही है, लास्ट तक भी है, लास्ट वाले तक भी है। स्नेह ने ही आपको बाप का बनाया है। बाप दादा ने ये भी कहा है कि स्नेह मेजॉरिटी बच्चों का है और रहेगा। लेकिन सिर्फ स्नेह नहीं, शक्ति भी चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए। अब तो शिवरात्रि भी आई की आई। बाप के अवतरण के साथ बच्चों का भी अवतरण है ही। तो बाप दादा चाहते हैं कि इस शिवरात्रि पर हर बच्चा अपने को साधारण पुरुषार्थ के बजाय तीव्र पुरुषार्थी बनने का संकल्प करे। हो सकता है शिवरात्रि पर दृढ़ संकल्प अपने आप से करे, लिखे नहीं, क्लास में बताने की भी जरूरत नहीं, लेकिन बाप से दिल में संकल्प करे कि शिवरात्रि पर हम कभी कभी शब्द अपने पुरुषार्थ की डिक्शनरी से निकाल देंगे। हो सकता है जो समझते हैं क्या बड़ी बात है, सोचा और हुआ, हिम्मत रखते हैं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने खुश कर दिया। बाप दादा का तो बच्चों में फेथ है ना, तो अभी से ही पदम पदम गुना ऐसे बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह, हिम्मत वाले हैं। आपकी हिम्मत और बाप की मदद तो होगी ही।
अभी एक बात करना जो अपने मन को बिजी रखने के लिए, जैसे पहले बाप ने कहा सेकंड में स्टॉप, बिंदु हूँ, बिंदु लगाना है और सबको बिंदु रूप में देखना है। जब देखेंगे ही बिंदु तो और कोई भी संकल्प नहीं चलेगा। मनसा सेवा का अटेंशन रखना। इतनी दुखी आत्माएं जो चिल्ला रही हैं, उन्हों को किरणें देने की सेवा में एक्स्ट्रा मन को लगाना। मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है। दुखियों का भी फायदा और आपका अपना भी फायदा, डबल फायदा है। जैसे वाचा से सेवा करते हो और सेवा बढ़ती भी जाती है, दिल से करते हो, संख्या भी बढ़ती जाती है, सेंटर भी बढ़ते जाते हैं। वाचा की सेवा मेजॉरिटी की ठीक है, सभी की नहीं, मेजॉरिटी की। ऐसे अभी मन से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की सेवा भी करते रहो। मन को फ्री नहीं छोड़ो। कोई न कोई सेवा में मन से शक्तियां देने की, मुख से वाणी की सेवा, कर्म से गुणों से सेवा, संबंध संपर्क में खुशी देने की सेवा, इस भिन्न भिन्न सेवाओं में मन को बिजी रखो। क्योंकि सारे विश्व में रिचेस्ट आत्माएं कौन सी हैं? आप ही हो ना। कितने खजाने मिले हैं, तो हर खजाने से सेवा करो। खजानों को जितना सेवा में लगाते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। इसलिए अभी जैसे स्व की सेवा का अटेंशन देते हो, ऐसे दुखी आत्माओं की, अपने भक्तों की मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा भी अटेंशन देकर सारे दिन में करो। बहुत चिल्लाते हैं, आपको सुनने नहीं आती। मेजॉरिटी हर घर में कोई न कोई दुख का कारण है। ऐसे दुखियों को सुख देने वाला कौन? बोलो कौन? आप ही तो हो। तो इस मनसा सेवा को सारे दिन में चेक करो। कितना समय की? जैसे स्व के प्रति देते हो, वैसे मनसा सेवा के प्रति कितना समय दिया? रहम दिल हो ना, तो दुखियों पर रहम करो। आपका गीत भी है ना, ओ माँ बाप दुखियों पर रहम करो। बाप दादा को बहुत आवाज सुनने पड़ता है, आप लोगों को कम सुनाई देता है, लेकिन अभी सुनो। कहाँ जाएंगे वो? आपके ही तो भाई बहन हैं। तो अपना भी फायदा करो, मन को बिजी रखो, दुखियों का दुख हरण करो। चिल्लाते हैं, दिल चिल्लाती है, बाप दादा तो सुनते हैं। तो बच्चों को याद करते हैं, ओ मेरे लाडले बच्चे, सिकिलधे बच्चे, अब रहम दिल रूप धारण करो। अपने ब्राह्मणों में भी एक दो के सहयोगी बनो। चाहे कैसा भी संस्कार है, लेकिन आपका काम क्या है? संस्कार से टक्कर खाना या उनको भी संस्कार के टक्कर से छुड़ाना? आपका भी टाइटल है ना, दुख हरता सुख करता। बाप के साथी होना। बाप के साथी क्या संकल्प किया है? इस विश्व को दुख अशांति से बदल सुख शांति स्थापन करनी ही है। करनी है ना? हाथ उठाओ, करनी है कि सिर्फ देखना है हो रहा है, लेकिन अभी बदलना है। चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, देखते नहीं रहो, ये कर रहे हैं, लेकिन उन्हों को भी वाणी और मनसा संकल्प द्वारा परिवर्तन करो। करना नहीं चाहिए। बाप दादा सुनता रहता है, बाप दादा तक बातें दी, जब बातें दे दी तो खुद बाप की डायरेक्शन पर चलो। जिम्मेवार बाप दादा और उनके साथी मुरब्बी बच्चे, निमित्त बने हुए बच्चे हैं। तो सदा अपने मन को व्यर्थ संकल्पों के बजाय अब दुखी आत्माओं को, चाहे ब्राह्मण है या कोई भी है, डिस्टर्ब आत्मा को सहयोग दो, सहयोगी बनो। अच्छा, अभी आज जो पहली बार आए हैं वो उठो। सभी ने देखा बाप दादा पहली बार आने वाले को सभी के बीच बर्थडे मना रहे हैं। फिर भी चाहे कनेक्शन में भी हूँ, लेकिन बाप से मिलन मनाने आए हैं। तो यहाँ ब्राह्मण परिवार में बर्थडे मना रहे हैं।
बाप दादा को खुशी है जो पहले से कनेक्शन में हैं, उनके लिए नहीं कहते, लेकिन मधुबन में पहली बार आए हैं, इसके लिए ब्राह्मणों के बीच उन्हों की सेरेमनी कर रहे हैं। इतने सभी ब्राह्मणों की मुबारक मिल रही है, लेकिन आगे के लिए ये सोचना कि स्थापना के समय के बाद तो देरी से यहाँ पहुँचे हैं ना, इसलिए बाकी जो समय बचा हुआ है उसमें तीव्र पुरुषार्थ कर समय को व्यर्थ नहीं करना, लेकिन सेकंड में 10 मिनट का काम करना, अटेंशन देना, अपना पुरुषार्थ तीव्र कर जितना आगे बढ़ने चाहो बढ़ सकते हो। ये आप सभी को, सभी ब्राह्मणों की तरफ से, बाप की तरफ से शुभ भावना, शुभकामना है। सेवा का टन यूपी, बनारस, पश्चिम नेपाल का है। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वो बैठ जाओ। जो पहली बार आए हैं वो उठो। यूपी की टीचर्स आगे आगे खड़ी हैं। अच्छा है, यूपी में चारों ओर के भगत बहुत आते हैं, तो यूपी वालों को जो भी हो सके भक्तों को संदेश दो। संदेश देना आपका काम है। बाकी भाग्य बनाना, कितना भाग्य बनाते हैं वो उनके हाथ में है, लेकिन आपको उलाहना नहीं दे कि हमको आपने, हमारा बाप आया और हमारा बाप वर्षा देने आया है, ये संदेश नहीं दिया। हम भी तो कुछ वर्षा लेते। तो यूपी वालों को अभी क्या करना है? वैसे करते भी हो, बाप के पास समाचार आते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक संदेश देने का पाठ आप लोगों के लिए सहज है। और यूपी से ब्रह्मा बाप का, जगत अम्बा का बहुत प्यार रहा है। जितना ब्रह्मा बाबा यूपी में आए इतना बॉम्बे में भी आए हैं, लेकिन यूपी में भी आए हैं। तो जिस जगह ब्रह्मा बाप के पांव पड़े वो स्थान कितना भाग्यवान है। लखनऊ और कानपुर दोनों ही इस भाग्य के अधिकारी बने। बॉम्बे भी बना है, लेकिन अभी यूपी का टर्न है। डायरेक्ट माँ और बाप के शिक्षा की बूंदे यूपी में पड़ी है। अभी यूपी को आगे क्या करना है? वाणी द्वारा मेले में सेवा तो करते हो, लेकिन अभी समय के अनुसार जो बाप दादा कहता आया है पहले भी, कि वारिस और नामी ग्रामी माइक। नामी ग्रामी का अर्थ ये है कि उनके कहने का प्रभाव सुनने वालों पर पड़ने वाला हो। ऐसे माइक तैयार करो, ऐसे वारिसों का ग्रुप हर सेंटर पर हो। कितने हैं सेंटर यूपी में? बहुत है ना। तो इतने वारिस निकालने चाहिए। हिसाब करना कितने सेंटर हैं और कितने वारिस बने हैं, और जितने बनने चाहिए उतने बने हैं या बनाने हैं। अगर बनाने हैं तो समय पर कोई भरोसा नहीं है। जल्दी से जल्दी वारिस और माइक निकालो, जिनकी आवाज़ से अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा खुल जाए। क्योंकि आपने तो बहुत सेवा की, जो पुराने हैं उन्होंने तो बहुत सेवा की। अभी सेवा कराओ, कराने वाले तैयार, करने वाले तैयार करो। कर सकते हैं ना? हाथ उठाओ टीचर्स। अच्छा, टीचर्स भी बहुत हैं, तो इतने ही तैयार करो। हर एक सेंटर, चाहे छोटा चाहे बड़ा, सेंटर की लिस्ट में है। उनको जरूर अपना सबूत देना है, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं है। कब भी क्या भी हो सकता है। इसलिए बाप दादा सभी जो भी जोन आते हैं, नहीं भी आए हैं, सभी जोन को यही कहते हैं कि अभी आगे बढ़ो। क्लासेस तो चलते रहते हैं, संख्या भी बढ़ती रहती है, लेकिन अभी निमित्त बनने वाले बनाओ। और बनाने के लिए बाप दादा ने देखा है हर जोन में ऐसी आत्माएं हैं जो निमित्त बन सकती हैं। तो यूपी एक तो भक्तों का कल्याण करो। भगत कहलाने वाले भले थोड़े हैं, लेकिन भगत भी हैं। उन्हों को भक्ति का फल दिखाओ। बहुत मेहनत करते हैं, बाकी अच्छा है। हर एक जोन बाप दादा ने देखा कि अपने पुरुषार्थ में बढ़ भी रहे हैं, लेकिन अभी भी बढ़ने की मार्जिन है।
अच्छी अच्छी बाप की लाडली बच्चियां हैं, डायरेक्ट ब्रह्मा बाप की पालना लेने वाली। कर रहे हो, ऐसे नहीं कि नहीं कर रहे हो, कर भी रहे हो, लेकिन थोड़ी और स्पीड बढ़ाओ। अच्छा सेवा का टर्न है। यज्ञ सेवा अर्थात अपने भाग बनाने की सेवा, क्योंकि आपके पास कितने भी स्टूडेंट आवें, लेकिन यज्ञ में कितने इकट्ठे होते हैं, इतने ब्राह्मणों की यज्ञ सेवा करना पुण्य कितना है। तो सेवा करने आते हो, लेकिन वास्तव में कहीं पुण्य जमा करने आते हो। बाप दादा को खुशी होती है कि ये भी चांस पुण्य बनाने का साधन है, तो सेवा अच्छी कर रहे हो ना। वैसे सभी जोन अच्छी करते हैं, बाप दादा के पास कोई रिपोर्ट नहीं आती है। अच्छे हो और अच्छी सेवा करते हो, सहज हो जाता है, ठीक करते हो ना सेवा। सभी दादियां भी आप लोगों को मुबारक देते हैं। पांडव भी कितने हैं, पांडव भी कम नहीं हैं। कई ऐसी सेवाएं हैं जो पांडव ही कर सकते हैं, इसलिए पांडव को भी बाप दादा और सर्व मधुबन निवासी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, 10 विंग्स के भाई बहने मीटिंग के लिए आए हैं। अच्छा, खड़े रहो। आपके झंडे और बोर्ड बाप दादा ने देखा, नीचे कर लो। बाप दादा ने देखा जो भी वर्ग आए हैं, जब से वर्ग बने हैं तब से सेवा का उमंग उत्साह हर वर्ग में अच्छा है। हर एक ने अपनी जिम्मेवारी समझी है कि हमें करना है, इसलिए हर वर्ग सेवा करके अपनी संख्या सेंटरों पर बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट तो बाप के पास आती है। अभी एक बात की, जो भी वर्ग है वो विशेष आत्माएं जो निमित्त बनी हैं उनको विशेष निमित्त कहते हैं, निमित्त निमित्त आत्माएं कहते हैं। उनकी सेवा करके हर जोन में एक स्थान फिक्स करके सब तरफ की जो निमित्त आत्माएं हैं निकली हैं उनका संगठन करो। पहले जोन में संगठन करो, फिर मधुबन में देखेंगे। पहले जिस जोन के ज्यादा सेवाधारी सेवा करने वाले हैं, उस जोन में सब जोन के दिन मुकर्रर करके विशेष सेवा, विशेष आत्माओं का मिलान करो। एक दो को देख करके भी उमंग उत्साह आता है, ये भी करते हैं, हम भी करते हैं और सेवा को बढ़ाएं। तो उमंग उत्साह दिलाने के पहले जिस जोन में विशेष वर्ग की सेवा हो, वहाँ हर कोई राय करके फिक्स करो, वहाँ पहले इकट्ठे करो, फिर मधुबन में बुलाएंगे तो पता पड़े कितने माइक तैयार हुए, कितने सहयोगी तैयार हुए और कितने आपस में एक दो को मदद कर सकते हैं। एक जोन दूसरे वर्ग में भी सहयोगी बन सकता है तो मधुबन आएगा। एक दो को देख करके समाचार सुनते उमंग आएगा। मधुबन के पहले वहां ही इकट्ठा करो, फिर देखेंगे। ठीक है, ये ठीक लगता है, हाथ उठाओ। आप सभी को इकट्ठा उठाया है। बाप दादा हर वर्ग को अलग अलग मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा खुश है, आपके उमंग उत्साह को देख बाप दादा खुश है। अच्छा, हर वर्ग वालों से बाप दादा ने हाथ उठवाए। बिजनेस विंग, बाप दादा ने आपको देखा भी और आपको मुबारक भी दी और सर्विस का प्लान भी दिया, तो आप सबको स्पेशल मुबारक हो। एजुकेशन विंग, खास आप लोगों को भी बाप दादा उमंग उत्साह की मिठाई खिला रहा है। यूथ विंग, यूथ ऐसा ग्रुप तैयार करो, यहाँ बहने भी है ना, तो ऐसा ग्रुप तैयार करो जो कुछ समय से या जब से आए हैं तब से जो मर्यादाएं हैं उसमें कायदे प्रमाण चले हैं, कितने मर्यादाओं पर चले हैं वो एक एक का रिकॉर्ड हो। ऐसा छोटा ग्रुप बनाओ जो सरकार के सामने उन्हों को हाजिर करें कि ये यूथ मर्यादा पूर्वक हैं, तो सेवा हो जाए। धार्मिक विंग, पॉलिटिशियन विंग, अच्छा ये भी आए हैं। स्पोर्ट विंग, आपने सुना भी क्या करना है तो वो करना, फिर बाप दादा इसकी रिजल्ट देख फिर मधुबन में बुलाएंगे। बाकी सभी वर्ग बाप दादा ने सुनाया कि अच्छी सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, प्लान अच्छे बना रहे हैं, उसकी मुबारक हो। महिला वर्ग, महिला वर्ग में कितने कमल पुष्प घर गृहस्थ में रहते हैं, कमल फूल पुष्प समान रहने वाले हैं, वो शुरू से लेके कितने निकाले हैं। सेंटर पर कितनी महिलाएं सेवा से निकली हैं वो लिस्ट निकाली है। इसकी हेड कौन है? चक्रधारी बहन। अच्छा, कितने परिवार निकले वो हर जोन से लिस्ट लेकर फिर बताना जरूर, क्योंकि लोगों में तो अभी तक यही पता है कि पता नहीं घर छोड़ना पड़ेगा। अभी पहले से कम है, लेकिन कहाँ कहाँ अभी भी हो
तो कितने सेवा से बने हैं उसकी रिजल्ट निकालना, क्योंकि गवर्नमेंट में हर वर्ग की अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, तो वो भी पूछते हैं कि आपके वर्ग ने क्या रिजल्ट निकाली। इसलिए ये रिजल्ट होनी चाहिए, निकालनी चाहिए। हर एक जोन अपने अपने सेंटर में जो भी निकले हैं वो इन्हों का इकट्ठा करके दें तो इन्हों को मदद मिल जाएगी। ठीक है। ग्राम विकास प्रभाग, ग्राम विकास सबसे अच्छी सेवा है, क्योंकि ग्राम वाले इतना ऐस आराम में नहीं होते, अपने काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो आप लोगों को विशेष खुशी का अनुभव कराओ। भाषण तो करते ही हैं, लेकिन ग्राम वाले अनुभव करें। हमें जो भी ग्राम सेवा में हैं उन्होंने खुशी बहुत दी है, हम सुखी भी रहते हैं, खुश भी रहते हैं। ऐसा रिकॉर्ड निकालें कितने गांव में सर्विस की, उनमें कितनों ने अनुभव किया, क्योंकि अनुभव जो करते हैं वो भूलते नहीं। अनुभव करो और कराओ। तो ये रिजल्ट निकालना कितने गांव में कितनी आत्माएं खुश हुई और कनेक्शन में रहती हैं। अच्छा, कल्चरल विंग, कल्चरल वाले अपना कल्चरल वालों की सेवा तो अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा ने देखा कि कई कल्चरल वाली आत्माएं यज्ञ के सहयोग में आई हैं और अपना सेवा का पार्ट भी बजा रही हैं। दूसरे लोगों को भी अपने अनुभवों से लाते रहते हैं, सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा। जो बाप ने स्थापना के समय कहा था कि आपके पास कल्चरल वाले भी अनुभवी बन औरों को भी अनुभव सुनाएंगे, तो वो कर भी रहे हो और आगे भी करते रहना। जो आवाज फैल जाए कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां सेवा कर कल्चरल वालों को कैरेक्टर बिल्डिंग बनाने का भी अनुभवी बनाते हैं। अच्छे अच्छे आ रहे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी अनुभव सुना के आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो। स्पार्क, स्पार्क विंग भी अभी अपना कार्य कर रही है। बाप दादा ने देखा कि हर एक अपने वर्ग की सेवा में आत्माओं को अनुभवी बना रहे हैं। उन्होंने अच्छे अच्छे विचारों से उनकी बुद्धि बहुत अच्छी बना रहे हैं और धारणा भी लोगों को कराते हैं। इसलिए हर एक विंग के लिए बाबा ने कहा तो सेवा कर रहे हो, साथी बना रहे हो और अधिक साथी बना के ऐसा ग्रुप तैयार करो, संगठन तैयार करो जो संगठन गवर्नमेंट के सामने जाए और उनको अपना कार्य और रिजल्ट सुनाए। हर वर्ग की अपने अपने गवर्नमेंट की शाखा है, तो उन्हों की भी सेवा हो और लोगों की भी सेवा हो। डबल विदेशी 80 देशों के 750 भाई बहनें हैं। बाप दादा ने विदेशियों के इस समय के प्रोग्राम से देखे तो हर एक ग्रुप से प्यार से मेहनत बहुत अच्छी की है और मधुबन के वायुमंडल में कईयों को अनुभव भी अच्छे, अपनी तीव्र पुरुषार्थ के उमंग उत्साह वाले थे। इसलिए इस समय के ग्रुप को जो ट्रेनिंग देने वाले और ट्रेनिंग लेने वाले थे, बाप दादा ने दोनों में उमंग उत्साह देखा और एक समय में कितनों ने लाभ लिया। एक परिवार का मिलना और कहाँ भी इतने बड़े ग्रुप में मिले, मधुबन के सिवाय और कोई स्थान नहीं है। तो इन्होंने अच्छी चतुराई की, मधुबन में ही प्रोग्राम बना दिया, तो बाप दादा खुश है। कईयों के परिवर्तन के अनुभव भी बाप दादा ने सुने। यहाँ की धरनी में जो कुछ शिक्षा मिलती है उनकी महसूसता जल्दी हो जाती है। वायुमंडल है ना, तो वायुमंडल भी मिला, संगठन भी मिला। कितने समय के बाद एक एक ग्रुप मिलते हैं रहना, संग बाप दादा और अपनी रिफ्रेशमेंट। तो बाप दादा को बहुत अच्छा लगा, लेकिन जितने यहाँ फायदे मिले हैं, लाभ मिले हैं, उतना ही प्रैक्टिकल में करके आप निमित्त बनो। औरों को भी उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए बन सकते हो, क्योंकि प्लान जो बनाए हैं बाप दादा ने थोड़े में सुने हैं, अच्छे लगे हैं, करने का तरीका भी अच्छा है। तो बाप को खुशी है कि डबल फॉरेनर्स अपने ऊपर भी अच्छा अटेंशन दे रहे हैं। अब तो एक चंदन का वृक्ष हो गया है। भिन्न भिन्न देश की टालियां मधुबन में आई, लेकिन यहाँ आने से एक चंदन के वृक्ष बन गए। तो बाप ने देखा जो भी आए हैं उनका ब्राह्मण कल्चर बहुत अच्छा बना है, चल रहा है और बनता रहेगा। ये भी निश्चय और निश्चित है, ड्रामा में भी निश्चित है। जो मुख्य टीचर्स हैं उन्हों को बाप दादा स्पेशल मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
आज मधुबन के जो भी हैं, ऊपर वाले, नीचे वाले और ये जो बाहर रहते हैं लेकिन मधुबन में पढ़ाई पढ़ते हैं, वो सब उठो। कितने आए हैं? राजू भाई को मुरली टाइप करते हुए देखकर आप भी उठो। इतना काम करते हैं, देखो बड़े में बड़ी सेवा तो ये करते हैं। सभी ब्राह्मणों को फौरन पहुंच जाता है। आपको मुबारक हो, विशेष मुबारक हो। मधुबन वाले अगर नहीं होते तो आपकी मेहमान निवाजी कौन करता? आराम से आते हो, खाते हो, पीते हो, रिफ्रेश होते हो, तो मधुबन वालों के लिए ताली बजाओ। बाप दादा जानते हैं कि जगह कम होने के कारण मधुबन वालों को थोड़ा दूर बैठकर सुनना पड़ता है। ये भी सेवा है, मधुबन वालों की ये भी सेवा है। दूसरों को देना, सुखदाता हो गए ना, तो मधुबन वालों का काम है सुख देना और सुख लेना। क्योंकि जो भी आते हैं उन्हों के अनुभवों से आप अनुभव सुनाते हो, उस अनुभव से एक दो को फायदा हो जाता है, कई फायदे होते हैं, लेकिन टाइम कम होने के कारण सुनाते कम है। लेकिन मधुबन वालों का टाइटल क्या हुआ? सुख देना और सुख लेना। सुखदाता के बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। मिलना तो सबका हुआ, बहुत तैयारी करके आते हैं, हर वर्ग बहुत तैयारी करके आते हैं। बाप दादा जानते हैं, लेकिन टाइम को भी देखना पड़ता है। तो सभी को अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने की एडवांस में बहुत बहुत पदम गुना मुबारक पहले से दे रहे हैं। अभी शिवरात्रि पर चाहे यहाँ आने वाले, चाहे घर में बैठकर सेंटर पर बैठ सुनने वाले या मुरली द्वारा सुनने वाले, सभी मुरली तो सुनते होंगे ना। इस बारी जो भी आए हैं उसमें मुरली रेगुलर जो सुनते हैं, कई हैं जो मुरली नहीं सुनते, वो हाथ उठाओ। कोई नहीं? अच्छा, वो उठो जो नहीं पढ़ते या वो उठो जो नहीं पढ़ते या सुनते। थोड़े हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो भी समय मिला है उसमें बाप के महावाक्य जरूर सुनना व पढ़ना। बाप दादा परम धाम से आता है, सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा आता है और आके महावाक्य उच्चारण करते हैं। इसलिए मुरली कभी भी एक दिन भी मिस नहीं करना। मिस करेंगे तो अपना बाप दादा का दिल तक छूट जाएगा। इसलिए जो भी मुरली मिस करते हैं वो समझो हम 3 तख्त के मालिक नहीं, 2 तख्त के मालिक भी यथाशक्ति बनेंगे। इसलिए मुरली मुरली मुरली, क्योंकि मुरली में रोज के डायरेक्शन मिलते हैं, 4 ही सब्जेक्ट डायरेक्शन होते हैं, तो रोज के डायरेक्शन लेने हैं ना। तो जो भी मिस करता है कारण है अकारण है, वो अपना प्रोग्राम बनावे कि कैसे भी मुरली सुने, कोई ना कोई सेल्वेशन बनावे। आजकल साइंस के साधन आपके लिए निकले हैं। ब्रह्मा बाप में प्रवेशता के 100 साल पहले ये साइंस निकली है, आपके काम में भी आनी है। इसलिए उसको यूज करो, फायदा उठाओ। अच्छा, सामने बैठे हुए कहाँ भी सुनने वाले बच्चों को बाप दादा की दिल व जान सिख व प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते। दादियों से, दादी जानकी से सेवा दिल से करती हो, विशेष सेवा करती हो। जहाँ दिल होती है ना, वहाँ अनुभव होता है। ऊपर ऊपर से वाणी चलाई तो अनुभव दिल से लगना वो कम होता है। आपकी सेवा का फल भी निकलता है, तो ये वरदान है। ब्रैकेट में गुलजार दादी बहुत अच्छी है। अच्छे तो हर एक हैं, ये सब अच्छे हैं। मोहिनी बहन और उनके डॉक्टर से बाप दादा ने सुना, सोचो कम हंसती हैं लेकिन सोचती भी हैं। चेहरा तो लाल है लेकिन सोचना थोड़ा थोड़ा, ये तबीयत को इफेक्ट करता है। सिर्फ सोचो, बाबा अच्छा कर लेगा। अभी डबल डॉक्टर बनो, सिंगल तो बहुत हैं, डबल डॉक्टर। प्रेम तो है, अभी डबल डॉक्टर बने। आप कार्ड छपाते हो ना, उसके पीछे खाली होता है, तो आप मन की बीमारी का लिख के और उसमें एड्रेस लिखो, जो भी सेंटर नज़दीक हो वहाँ मेडिटेशन करके मन को दुरुस्त करो। क्योंकि डॉक्टर का नाम पढ़ के भी उन्हों को आता है कि डॉक्टर कहता है तो करना है। तो आप घर बैठे सेवा कर सकते हो, डबल डॉक्टर बन जाएंगे। आप नहीं करेंगे, कराएंगे दूसरे, तो बहुत सहज है। जो भी आवे एड्रेस पूछे तो दे देना, कार्ड छपा के रख दो। ऐसे डबल डॉक्टर, दवा और दुआ दोनों में अभी फर्क पड़ेगा, दोनों ही मिलेगी बाबा की तरफ से। अच्छा, पर दादी से आपकी विशेषता है जो सकल सदा हंसमुख रहती है। बाबा की बेटी हूँ, डबल बेटी हो, लौकिक भी अलौकिक भी पारलौकिक भी, तीनों। तीनों भाइयों से आपस में तीनों मिलते हो, थोड़ा थोड़ा नहीं, फोन से भी मुलाकात करते हो। फॉरेन में ये अच्छा है, कोई भी कार
फोन में बहुत अच्छा मीटिंग पूरी हो जाती तो उन्हों की विधि देखो। आपस में मिलते रहो, फोन में भी मीटिंग कर सकते हो। भूपाल भाई से चारों तरफ यज्ञ की ठीक रखवाली हो रही है, ध्यान रखो, चक्कर लगाते रहो। इंदौर के वीआईपी से अपने घर में आने में मजा आता है ना। अपने घर में आए हो या दूसरी जगह नहीं आए हो, ये परमात्मा का घर तो बच्चों का घर। तो अपने घर में आए हो, हमेशा अपने को बेफिक्र बादशाह बना के रखना। फिक्र नहीं करना, बेफिक्र बादशाह। काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन खुद को बेफिक्र बादशाह बनाना। सवेरे उठकर बाप को याद करेंगे ना तो सारा दिन अच्छा बीतेगा। उठते आँख खुलते मेरा बाबा याद करना। धार्मिक नेताओं से आप लोगों को देखकर औरों में भी उमंग आएगा कि इन्हों को क्या मिला है, और आपका अनुभव अनेकों को अनुभव कराएगा, निमित्त बनेंगे। ब्रैकेट में ट्रिनिडेड के ब्रह्मदेव स्वामी जी का गीता का भगवान सिद्ध करेंगे। अभी मुरली पढ़ना। सोलार प्रोजेक्ट का नक्शा बाप दादा को दिखाया। निश्चय बुद्धि होकर करो, सभी मिलकर एक ही संकल्प करो, होना ही है। रमेश भाई से आपको कहा था ना कि ये सभी ब्राह्मणों को पता हो, आर्टिकल सब नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, ओम शांति।